लड़कियां 12-13 साल की होती हैं और बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि रील्स चल रही हैं, इंस्टाग्राम आईडीज चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे देख रही हैं। वो पश्चिमी सभ्यता में इतना डूब जाती हैं कि उन्हें वो लड़कों की आदत वहाँ से पड़ जाती है कि एक बॉयफ्रेंड ने अगर मेरे को ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रखा, मेरे हिसाब से नहीं चला, तो देन लात मार दो, फिर दूसरा पटा लो। क्यों 15, 16, 17, 18, 19 साल तक की होते होते वो 5-7 लड़के बदल चुकी होती है। ये सच्चाई है। संत होने के नाते उन्होंने, प्रेमानंद जी ने कह दिया, क्या गलत कह दिया? बिल्कुल सही कहा है। हमें अपनी बच्चियों पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि इन बयानों पे ध्यान देने की जरूरत है कि कौन क्या कह रहा है। हमारे बच्चों को अगर कोई कह रहा है कि आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, ना कि जिसने कहा कि आपका बच्चा गलत कर रहा है उसका सर फोड़ना चाहिए। ये जो लिव इन है, ये घड़ी पाउडर का एड जैसा लगता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सर्फ एक्सल ले आओ, निरमा ले आओ, कुछ भी XYZ कोई सा भी निरमा पाउडर ले लो। रिश्ते तब चलते थे जब लड़के लड़की एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे और शादी हो जाती थी। उस समय रिश्ते कितने मजबूती से चलते थे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आजकल सोशल मीडिया पे मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है अनुरुद्धाचार्य ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, कहा कि 25 साल की लड़कियाँ आते आते पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती हैं। तमाम जो लड़कियां हैं और कुछ फेमिनिस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर भड़क गए, और प्रेमानंद ने भी यही चीज़ों को दोहराया और कहा कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो एक बॉयफ्रेंड को छोड़ती हैं दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ती हैं तीसरे के साथ में। तो लगभग 100 में से 2-3-4% ही लड़कियां हैं या लड़के हैं वो पवित्र रह गए हैं इस टाइम पे। जैसे कि एक होटल का खाना पसंद नहीं आता है, वैसे ही 4 होटल चेंज करते हैं, वैसे ही अब ये रिलेशनशिप और रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को भी और इन तमाम बयानों को भी जब दिया गया, जब किसी ने ऐसे प्रश्न पूछे अनुरुद्धाचार्य और बाबा प्रेमानंद से। फ़िलहाल हम अभी मौजूद हैं महिलाओं के साथ में और इनसे बात संवाद करेंगे कि एक महिला होने के नाते ये इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं। क्या ये चाहती हैं कि लिव इन जो रिलेशन होता है, जो लिव इन में रहते हैं उनको रहना चाहिए, या फिर तमाम और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। मैम, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आरती सिंह है। आरती सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? अनुरुद्धाचार्य ने ये कहा कि 25 साल की उम्र आते आते लड़कियां हैं वो पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड चेंज कर चुकी होती हैं। इस चीज़ को लेकर उनके जो कई सारे विरोध में लोग खड़े हो गए, कह रहे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। बाबा प्रेमानंद को लेकर भी कि बाबा प्रेमानंद ने ऐसे कैसे बोल दिया कि एक लड़की बॉयफ्रेंड को छोड़ती है दूसरे को, दूसरा लड़का गर्लफ्रेंड को छोड़ता है तीसरे को, तो ये रिश्ते नहीं खेल बन गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, हमारे समाज में इस समय ना पश्चिमी सभ्यता का इतना ज़्यादा चलन है, इतना चलन है कि लड़कियां 12-13 साल की होती हैं और बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि रील्स चल रही हैं, इंस्टाग्राम आईडीज चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे देख रही हैं, और वही सब चीज़ें देख देख के हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं, 12 साल में वो पश्चिमी सभ्यता में इतना डूब जाती हैं कि उन्हें वो लड़कों की आदत वहाँ से पड़ जाती है कि एक बॉयफ्रेंड ने अगर मेरे को ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रखा, मेरे हिसाब से नहीं चला, तो देन लात मार दो, फिर दूसरा पटा लो। क्यों 15, 16, 17, 18, 19 साल तक की होते होते वो 5-7 लड़के बदल चुकी होती हैं। ये सच्चाई है, इसमें झूठ नहीं है रत्ती भर भी, क्योंकि समाज हमारा इतना विकृत हो चुका है कि आप उस चीज़ को अगर समझेंगे तो ये सच्चाई है। इसमें किसी ने ना अनुरुद्धाचार्य की और ना प्रेमानंद जी की कोई गलत बात है। बात इतनी सी है कि लड़कियों को और लड़कियों के पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। इंस्टाग्राम अगर चला रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पर हमारा संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि लड़कियां बिगड़ रही हैं। लड़कियां ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि हम जब बच्चा पैदा होता है, हमारे कल्चर में आज का बता रही हूँ, आज का जो समय है, इस समय जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा 2-3 महीने का होता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं हाथ में। मतलब बच्चे को सेरेलैक खिलाने के लिए भी हम मोबाइल देते हैं, उसको दूध पिलाने के लिए भी हम मोबाइल देते हैं। हम बच्चा जब पैदा होने से लेकर और आगे तक मोबाइल पे ही चलेगा, तो जो चीज़ें मोबाइल पे हो रही हैं वही चीज़ें उसे सही लगेंगी। बच्चा पहली क्लास मतलब 5 साल का होता है तो वो 5 साल से पहले ही देखना शुरू कर देता है कि आप फिज़िकल कैसे हो रहे हैं, आप प्यार कैसे कर रहे हैं, आप पप्पियाँ कैसे किसें कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा तब से सीखना शुरू कर देता है। तो 10-12 साल तक जाते जाते तो लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बनाएंगी, लड़के गर्लफ्रेंड बनाएंगे। इसमें कोई भी दो राय थोड़ी, यही तो सच्चाई है। अरे सच्चाई, लेकिन प्रेमानंद ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो सही नहीं है, अनुरुद्धाचार्य ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो सही नहीं है। एक दिशा पाटनी एक्टर है, उनकी बहन आके कहती है कि आप कहते हैं कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए। लिविंग में रहना कैसे गलत हो सकता है? ये तो सही है, एक दूसरे को जानना समझना होता है इससे। ये तमाम जो है अनुरुद्धाचार्य को लेकर इन सबको काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ हुई है पूरे सोशल मीडिया। ये बताइए, लिव इन में रहना है
क्या घड़ी पाउडर का वो कर रहे हैं ऐड, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लिव इन क्या है? हमारा कल्चर तो नहीं है, हमारा कल्चर तो नहीं है ना। लिव इन क्या है? पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिमी सभ्यता है जिसमें हस्बैंड का नाम ही नहीं होता, बच्चे माँ के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि पिता का अता पता ही नहीं होता है। ऐसे ही लिव इन में है, किसका बच्चा कौन पलेगा, कौन बाप बनेगा, क्या पता लग रहा है। आपने 2 साल 3 साल साथ में रहे, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि शादी का समय आते आते तो आप कह रहे यार ये बेकार आदमी है, ना कमारे हिसाब का ना कुछ, तो इसको लात मार दो। फिर दूसरे के साथ लिव इन में रहोगे। ज़िंदगी क्या है आपकी, कल्चर क्या है आपका, आपके बच्चे हो जाते हैं, कौन बाप बनेगा आप उन बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के समाज में, ये घटिया चीज़ें चल रही हैं। और वही चीज़ें हैं जो संत होने के नाते उन्होंने प्रेमानंद जी ने कह दिया। क्या गलत कह दिया? बिल्कुल सही कहा है। जो हो रहा है, मैं देखिए किसी की फॉलोअर नहीं हूँ, ना मैं अनिरुद्धाचार्य की फॉलोअर हूँ, ना मैं प्रेमानंद जी की, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए ये बात कही है तो सही कही है। हमें अपनी बच्चियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इन बयानों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन क्या कह रहा है। हमारे बच्चों को अगर कोई कह रहा है कि आपके बच्चे गलती कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को सुधारना चाहिए, ना कि जिसने कहा कि आपका बच्चा गलत कर रहा है उसका सर फोड़ना चाहिए। कह रहे कि ये जो कथावाचक है इनको सिर्फ कथा कहने का काम है, ये लड़कियों और लड़कों पे क्या टिप्पणी कर रहे हैं? आप कथा कहिए, आप समाज को सुधारिए, आप ये क्यों आप लड़की लड़कों पे बात कर रहे हैं? कथा क्या इंस्टाग्राम की रील है जो चलाई और हो गया? कथा होता है आपके अंदर संस्कार उतारे, वो कथा आपके मन में जाए, आपके भगवान, आपके देवता, आपके जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से रहे हैं, क्या किस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाया है, किस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को बचाया है, उस चीज़ पे ध्यान दें। उस वजह से ये लोग कथा कहते हैं। कथा कहने का औचित्य यही है कि आप उस कथा को धारण करें। कथा का मतलब ये कि आप धारण करें, धर्म का मतलब है धारण करें, और हम जो धारण करते हैं वो क्या है, वही चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, वही इन चीज़ों का विरोध करते हैं। जो अपने घर में पश्चिमी सभ्यता को घुसा के बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग, सो कॉल्ड सेक्युलर, जिनको ये कीड़ा काटा हुआ है, उनको ये चीज़ों पे मिर्ची लगनी ही लगनी है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा मैम, झंगूर बाबा का नाम आपने शायद सुना होगा। इन्होंने लगभग 1500-1600 या इससे ऊपर भी आंकड़ा बताया जाता है कि इनका धर्मांतरण करवाया, इनका धर्म परिवर्तन करवाया, बड़े अलग अलग झांसे देकर। उनको लेकर ये एक्टर और तमाम लोग हैं, कुछ खुलकर क्यों नहीं बोलते? जब भी अनिरुद्धाचार्य या फिर तमाम जो कहा जाए कथावाचक है या हिंदू सनातनी है, जो भी गुरु होते हैं या फिर कहा जाए जितने भी ये कथावाचक होते हैं, इनको लेकर अगर ये कोई बयान दे देते हैं तो इनका बयान बड़ा उछल जाता है, और इनको लेकर कोई ये नहीं कहता कि ये भी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने ये भी गलत है, जबकि ये कह दिया कि अनिरुद्धाचार्य जो बोल रहे हैं लड़कियों को लेकर ये बहुत गलत है। चक्कर ये है, जितना बॉलीवुड है, जितना भी बॉलीवुड है, एक नहीं बोलूँगी, इसमें तकरीबन सभी आते हैं। कोई -0% कोई हो सकता है एक आध जो ना हो, लेकिन टोटल जितना भी बॉलीवुड है वो टोटल मुस्लिमों के तलवे चाटने वाला है। अच्छा। इसलिए ये लोग खुल के बात नहीं करते। इनको ये डर लगता है कि झिंगुर बाबा जैसे और भी लोग बहुत हैं, इनको शरिया कानून वाला यहाँ डर लग जाता है, क्योंकि वहाँ संविधान नहीं होता। अच्छा। क्योंकि वहाँ सर तन से जुदा वाली चीज़ें सेकंडों में होती हैं। तो वो डर भी तो है, और फिर पैसा सारा मुस्लिमों का लगता है। फिल्म इंडस्ट्री टोटल सेकुलरिज्म सिखाती है, टोटल मुस्लिमों को अच्छा और हिंदुओं को ख़राब दिखाती है। तो वो संस्कृति ख़राब तो बॉलीवुड से हो ही रही है। आप बॉलीवुड से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको इस तरीके के बयान देंगे? वो जो चीज़ आप जिस बॉलीवुड में आपको ये पता लग रहा है कि जितने मुस्लिम हीरो हैं सब ने हिंदू लड़कियों से शादी कर रखी है, इवन अपने से छोटी एज की, कितनी छोटी छोटी एज की लड़कियों से शादी कर रखी है, तो वो कैसे आपको मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे सकते हैं? वो क्यों बोलेंगे आपको झिंगोर बाबा के खिलाफ, PFI के खिलाफ, इन सब के खिलाफ क्यों बोलेंगे? कुछ लोग अच्छा डिमांड कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य पे FIR होनी चाहिए। इस तरीके से बोल दिया कि महिलाएं 25 साल की उम्र में पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं। अब भैया कोई लड़की है, पढ़ लिख रही है, आगे करियर बनाना है, तो 25 साल उम्र तो यूं ही लग जाती है पढ़ाई लिखाई में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 25 साल में कुकर्म कर चुकी है? अब 25 साल की उम्र तो देखिए 12 से लेके 25 तक का बहुत लंबा समय है। 12 मैंने ज़्यादा ही बोला है, हालांकि इससे छोटी उम्र की लड़कियां हमने बहुत देखी हैं, क्योंकि हम लोग भी समाज में रहते हैं। तो 12 से 25 का एक टाइम पीरियड वो होता है कि बच्चे अनमेच्योर होते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो वो मोबाइल में देखते हैं। 25 के बाद वो देखना शुरू करते हैं जो समाज में होता है। लेकिन 25 की उम्र तक आते आते वो अपनी ज़िंदगी तकरीबन तबाह कर चुके होते हैं। तो इसलिए अगर अनिरुद्धाचार्य ने ये बोला भी है तो कुछ गलत नहीं बोला। और जो भी इन चीज़ों के लिए बोल रहे हैं FIR होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, मेरे हिसाब से उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए कि अपने बच्चों को तरीके से संस्कार ना दे पाए।
तरीके से चीज़ें ना सिखा पाएँ। और कहते हैं चीज़ ना, एक बड़ा पुराना वो कहावत है कि चीज़ ना रखे अपनी और चोर को गाली दो। मतलब अपनी चीज़ की आप रखवाली नहीं कर सकते और चोर को गाली दिए जा रहे हो। तो वही काम है जो ऐसे लोग ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा गलत कहा है और इन अनिरुद्धाचार्य पे FIR होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उन लोगों पे सभी पे FIR होनी चाहिए कि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। प्रेमानंद कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप है वो पूरा गंद का खाना बना रखा है। अब कई सारे लोग तो शादी भी कर चुके हैं लिविंग में रहकर, 10-10 साल लिविंग में रहे हैं, 8 साल रहे हैं, 5 साल रहे हैं, उन्होंने तो शादी भी कर ली और ये कह रहे हैं गंद खाना बना रखा है। मैंने आपको बताया ना, ये जो लिव-इन है ये घड़ी पाउडर का ऐड जैसा लगता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सर्फ एक्सेल ले आओ, निरमा ले आओ, कुछ भी XYZ कोई सा भी निरमा पाउडर ले लो। लेकिन अगर आप वही संस्कृति के हिसाब से चलते हैं, रिश्ते तब चलते थे जब लड़के लड़की एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे और शादी हो जाती थी। उस समय रिश्ते कितने मजबूती से चलते थे। रिश्ते जब चलते थे जब हम ये सोचते थे कि आज मेरा इससे रिश्ता बन गया और ये जीवन भर मुझे निभाना है, तब चलते थे। रिश्ते जब चलते हैं जब हमारे अंदर ये विश्वास हो कि लड़का चाहे अच्छा है या बुरा, लड़की चाहे अच्छी है बुरी, जो मेरे नसीब में लिखी थी वो मुझे मिल गई और मुझे इसके साथ ज़िंदगी निभानी है। रिश्ते तब चलते हैं। हर रिश्ते में प्रेम के साथ, देखिए प्रेम और त्याग एक ही चीज़ है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो वो सिक्का बनना पड़ेगा जिसके दोनों पहलुओं के साथ चलना पड़ेगा, वरना खोटा सिक्का ना इधर का ना उधर का। वही लिव इन का हिसाब है। आपसे आखिरी ये सवाल करना चाहूँगी, उसके बाद मैम से बात करूँगी। मैम, क्या आपको लगता है कि सच में ये जो लड़कियां हैं आजकल इतनी मॉडर्न हो रही हैं, ये जिस तरीके से अपने संस्कृति और कल्चर को छोड़ती जा रही हैं, ये आगे चलकर काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है या फिर कहा जाए काफ़ी दुखदाई हो सकता है? क्योंकि तमाम धर्मगुरु हैं ये यही कह रहे हैं और बहुत सारे तो इमाम और जो मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि लड़कियों की 13 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, कोई कहता है 6 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। उनको लेकर ट्रोल नहीं किया जाता है, कि इनको ट्रोल कर दिया जाता है जो कहते हैं 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, उससे पहले शादी कर लेनी चाहिए। और जितने भी धर्मगुरु ग्रंथी हैं, ये मतलब हिंदू धर्मगुरु ग्रंथी हैं, इनको लेकर अक्सर ट्रोल किया जाता है, चाहे इनका मजाक बनाना हो। अनिरुद्धाचार्य के आपने कितने मीम्स देख लिए, ये सब कारण है। वहाँ जब हम बोलने की सोचते हैं ना तो हमारे मन में डर होता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो आपने अगर वहाँ उस मजहब के बारे में शब्द भी बोलने की कोशिश की तो मन में ये आ जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। और ये जो मौलाना बोलते हैं ना 13 साल की लड़की, तो इनके तो लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा है कि 13 साल की हो गई तो बालिग हो गई, उसकी शादी कर दो। इन्हें तो 8 साल की बालिग मानी जाती है इनके यहाँ पर, तो 8 साल की लड़की बालिग है। इनका संविधान कब तक है? संविधान में जब इनके खिलाफ कोई चीज़ आप के कोर्ट में डाल दीजिए तभी कहेंगे नहीं संविधान होना चाहिए। जैसे ही इनके पल्ले में केस जाता है, नहीं हम तो शरिया से चलेंगे। तो ये अपना कानून शरिया चलाते हैं और हमारे साधु संत जो हैं, हमारे धर्माचार्य जो हैं, वो अपना सनातन धर्म का कानून नहीं चला पा रहे, कानून नहीं बना पाए। कारण यही है मजबूरी कि हमारा एक कानून बन जाए, हिंदू बोर्ड भी बन जाए, जैसे मुस्लिम बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सिखों का बना हुआ है, अपना एक ऐसा बन जाए, तब इनकी औकात इनको सामने